राधे राधे। सभी माता बहनों को विवाह पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे विवाह पंचमी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। सनातन धर्म में विवाह पंचमी का दिन सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि यह वही दिन है जब माता सीता और प्रभु श्री राम शादी के बंधन में बंधे थे। पंचांग के अनुसार विवाह पंचमी का त्यौहार हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाती है। अब की बार साल 2024 में यह पर्व 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस पावन दिन पर पूरे विधि विधान के साथ अयोध्या नरेश श्री राम और जनक दुलारी माता सीता की पूजा करने का विधान है। साथ ही उनके विवाह प्रसंग को भी सुनने का महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी जातक के विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो इस दिन माता सीता और भगवान श्री राम की पूजा जरूर करें। लेकिन विवाहित जोड़ों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन एक साथ राजा रामचंद्र और जनक दुलारी की पूजा ना करें। इस दिन कोई भी मंगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की कथा पढ़ने से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि राजा रामचंद्र और जनक दुलारी के विवाह का प्रसंग पढ़ने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही अगर अविवाहित यह कथा पढ़ते हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी का आशीर्वाद भी मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप इस प्रसंग का पाठ कर रहे हैं तो विवाह पंचमी के दिन सुबह के समय इसका पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन राम और सीता का विवाह हुआ था, पर इसके बावजूद भारत के कई स्थानों में इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। नेपाल और मिथिलांचल में भी इस दिन विवाह नहीं किया जाता है। कुछ लोग राम और सीता के विवाह को एक दुखद विवाह मानते हैं। राम और सीता को विवाह के बाद बहुत से कष्टों को उठाना पड़ा था। राम को राजा दशरथ ने 14 वर्षों का वनवास दे दिया था। जब सीता गर्भवती हुई तो राम ने उसका त्याग कर दिया। दोनों का जीवन कष्टों से भरा हुआ था, इसलिए भारत के कई हिस्सों में विवाह पंचमी के दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। यह दिन बहुत ही खास है। इस दिन भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। आइए पढ़ें कथा। विवाह पंचमी के दिन कथा पढ़ने, सुनने व सुनाने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राजा रामचंद्र की और जय सीता मैया की अवश्य लिखें। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे और सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि सीता मैया का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता मैया रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता मैया ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने यह देखा तो उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी शिव का धनुष उठा पाएगा तो वह सीता जी का विवाह उसी से होगा।
सीता मैया के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गईं। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने भी प्रतिभाग लिया। वहाँ पर कई और से राजकुमार भी आए हुए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा सका। राजा जी के धनुष को नहीं उठा सका तो राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस पर सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र से हुआ। भारतीय समाज में राम और सीता का आदर्श दंपति पति पत्नी का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम और आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सीता मैया की जय। आपको ये हमारी कथा कैसी लगी, कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।